प्यारे बच्चों, अभी आप देखें, आज मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी में आगे दिन मैंने बताया था कि आप पत्र किस तरह से लिखेंगे। पत्र आता है लिखने के लिए 5 नंबर के, और निबंध आता है लिखने के लिए, वो भी आता है 5 नंबर से। आप देखें, निबंध है, महंगाई पर निबंध है। हमेशा आता है निबंध लिखने के लिए महंगाई, दहेज प्रथा, बसंत ऋतु, होली, दशहरा, ये सब में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। तो आप देखें महंगाई पर आप कैसे पत्र, आप किस तरह से निबंध लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा उस तरह से यदि आप लिखते हैं तो जितना मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा, फुल आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए लिखा गया निबंध पर, जो महंगाई पर सबसे पहले लिखा है मैंने, ये दोहा है। दोहा को डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, लिखते हैं क्या लिखा, 8 दशक बीत गया भारत के हुए आजादी का, फिर भी भारत से मिटा नहीं बोलबाला महंगाई का। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इतना यदि आप ऊपर लिखते हैं हेडिंग, तो आपका जो देखने वाला कॉपी है आपको समझ जाएंगे अपना मन से बच्चा लिखा है। फिर लिखते हैं, इसको 4 खंड में विभाजित किया है। पहला लिखा है भूमिका। भूमिका को लिख करके आप लिखें, आप कॉपी कलम निकाल लें। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ही नहीं लिखा जाएगा, आगे कुछ बात और लिखना है जो छोड़ा गया है। तो क्या लिखेंगे, भूमिका। भूमिका में लिखें, भारत में महंगाई निरंतर बढ़ते जा रहा है। महंगाई को रोकने के लिए हम सबों को जरूरी है, क्योंकि महंगाई गरीबी पैदा करता है और जानलेवा होता है। इतना आप लिख दें भूमिका। फिर अब आगे देखें, कारण। कारण लिखे कहाँ के बाद डे देते हैं, लिखे क्या लिखें, महंगाई का मूल कारण है उपज में कमी, सूखा, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा है। कहता क्या है कि जब आपको उपज में कमी आएगा तो वस्तु बाजार में कम मिलेंगे, वस्तु कम हो जाएगा, विक्रेता की संख्या कम हो जाएगा, क्रेता अधिक होगा, वस्तु से ज़्यादा लेने वाले लोग हो जाएंगे, तो उस स्थिति में वस्तु का दाम बढ़ जाता है। और जब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई हो जाएगा। तो कहता है कि यदि हम उत्पादन करें, उपज में वृद्धि करें, तो उस स्थिति में महंगाई कम हो सकता है, महंगाई का कम हो सकता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सुखाड़ के कारण भारत का कुछ हिस्सा है जो सुखाड़ से ग्रसित है, भारत का कुछ हिस्सा है जो बाढ़ से ग्रसित है। तो सुखाड़ से, बाढ़ से ग्रसित होने के कारण उपज में कमी आता है, और जब उपज में कमी आएगा तो वस्तु की कमी होगी, और जब वस्तु की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, महंगाई होगा। यार आप देखें सरकार क्या करती है कि आपको उद्योग धंधे जो लगाते हैं उसमें आप क्या देखेंगे, अधिक से अधिक अगर उद्योग धंधा लगाते तो उद्योग धंधा लगाने में उसका आय बढ़ता, और आय बढ़ता तो वस्तु की महंगाई भी यदि होती तो उसका असर गरीबों को नहीं पड़ता। हाँ, तो क्या लिखें, शेष का कारण लिखें, महंगाई का मूल कारण है उपज में कमी, सुखाड़, बाढ़। भारत के 80% लोग कृषि पर आधारित हैं, लेकिन भारत में कुछ हिस्सा जो सुखाड़ से ग्रसित है, कुछ हिस्सा जो बाढ़ से ग्रसित है, जिसके कारण फसल मारे जाते हैं। और जब फसल मारे जाते हैं तो अनाज की कमी हो जाती है, और जब अनाज की कमी हो जाती है तो महंगाई में वृद्धि होती है, महंगाई होती है। अब आगे लिखें निवारण। निवारण देकर जैसे लिखें, कहता है सरकार का तात्पर्य
रहना है, काला बाजारी, जमाखोरी पर रोक। महंगाई का कारण ये भी है कि यदि आपके पास मान लिया जाए अभी आपका आलू का प्याज का उपज की, उसके लोग व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी लोग ले लिए, ले जाके स्टोर में रख दिए, और स्टोर में रखने के बाद उनको जो है से बिकना पर रोक लगा दिया। और जब रोक लगा देता है तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा वस्तु को निकालता है और उसको जो है अधिक दाम पर बेचने लगता है। इस तरह से महंगाई होती है। या आप देख रहे हैं क्या, काला बाजारी, जैसे आप ले लें, आपको तेल ले लें, घी ले लें, उसमें आप क्या देखेंगे, वनस्पति तेल घी ना देता है, और ना करके और उसको क्या करता है, ऊंचा दाम पर बेचता है। तो कहा क्या, नियम लिखेंगे कि सरकार तात्पर्य रहकर यदि काला बाजारी करने वाले लोगों पर, जमाखोरी करने वाले लोगों पर रोक लगाए, उस पर प्रतिबंध लगा दे, तो भारत में महंगाई का निवारण हो सकता है, महंगाई कम हो सकता है। इसके लिए सरकार को तात्पर्य रहना होगा, साथ ही साथ भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपने आप सतर्क रहना होगा, जमाखोरी से बचना होगा, काला बाजारी लोगों से बचना होगा, तब महंगाई में कमी आ सकता है। अब लिखें उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखें, जो ऊपर बात लिखें उसी को नीचे एक बार पुनः छोटा रूप में लिख दें। कहता महंगाई पर अंकुश रखने के लिए राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, यानी सरकार को एक नीति बनाना होगा जिस पर काला बाजारी लोगों को, जमाखोरी लोगों को, मिलावट करने वाले लोगों को धर पकड़ करके उस पर अंकुश लगाना होगा। तो इस तरह से, या उसकी इस बात को आवश्यकता है कि निश्चित दाम पर से अगर अधिक दाम पर आप बेचते हैं तो उसको दंडित करना होगा, इस सरकार का नियम बनाना होगा। तो कहता है कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय नीति बनाना होगा, तब महंगाई कम हो सकता है। महंगाई की से अराजकता उत्पन्न होता है, आपस में वाद विवाद उत्पन्न होता है। अतः महंगाई पर रोक लगाना हम सबों को जरूरी है, क्योंकि यदि महंगाई होगा तो महंगाई के झेल में बहुतों लोग, जितने हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, उन्हें भूख का पीड़ा आता है, उन्हें हर तरह से सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ती है, और अंततः गरीब लोग महंगाई के कारण अपने जान देने पर उतारू हो जाते हैं। इतना बात आप लिख दें और आप देखें कि कितना नंबर आ रहा है। फुल मार्क्स मिलेगा, 5 का 5 या 6 का 6 मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता हो आप सब्सक्राइब करें, और लिखने के लिए आप पढ़ लें, पढ़ के अपना मन से बात को समझ करके लिखें, और आप देखें कि मेरा लिखा गया निबंध है उस पर कितना मार्क्स मिल रहा है।